हेलो बच्चों, तो आपका बायोलॉजी मेंटर्स में रास्ता, जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मंडे से आप लोगों का सुबह 6 AM से आपका क्लास चलेगा। मैं वादा के मुताबिक आपको आ गया हूँ, हाजिर हो गया हूँ। अब आप भी तैयार अपने वादा के मुताबिक हो जाइए कि हमको पढ़ना है। जैसे मैंने आपको वादा किया था ना कि मंडे से आपको क्लास रेगुलर चलेगा तो चलेगा। इतना जानिए कि चलेगा तो चलेगा। आप जानते ही मेरे बारे में कि जो सर रासर बोल देते हैं वो होता ही होता है। तो फिर आप भी तैयार हो जाइए और मैं भी रेडी हूँ पढ़ाने के लिए। तो हम लोग सबसे पहला लेसन लेके आ गए हूँ। पहला लेसन नहीं है, ये लेसन नंबर 4 है। मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वाले वीडियो में, जिसमें जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये पहले हम अवेयर करेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ये चैप्टर आखिर क्यों दिया गया है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से क्या लेंगे, जानकारी लेंगे। तो देखिए, जनन स्वास्थ्य जो चैप्टर दिया गया है ना, ये लोगों को अवेयर करने के लिए चैप्टर दिया गया। आप बोलेंगे कि लोगों को अवेयर करने के लिए इसका मतलब क्या है। देखिए, लोगों को अवेयर करने के लिए मतलब, कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे, जैसे मतलब हमारी जनसंख्या ग्रोथ कर रहा है ना, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, कहने का मतलब ये है। एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो देखो, हमारा 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या देखा गया था तो मात्र 2 अरब था। पूरे विश्व में 1900 ईस्वी में कितने अरब जनसंख्या था? 2 अरब। वही जनसंख्या 2000 ईस्वी तक आते आते 6 अरब हो गया। और भारत की बात करूं तो जब आजादी के समय भारत देश की जनसंख्या 35 करोड़ था। अब वही जनसंख्या बढ़ के 2000 ईस्वी में आपको कितना आ गया था? 1 अरब। और लगातार जनसंख्या क्या हो रहा है, देखो लगातार बढ़ रहे हैं ना। जहां 35 करोड़ था और 2000 ईस्वी में कितना आ गया? 1 अरब आ गया। वैसे देखा गया कि जनसंख्या हमारा लगातार क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है। और ऐसे अगर जनसंख्या बढ़ता रहा, जिस अनुमान से पता लगाया गया कि जिस अनुमान से जनसंख्या बढ़ रहा है, अगर ऐसी चलता रहा, ऐसी जनसंख्या चलता रहा, तो आने वाले समय में जनसंख्या विस्फोट होते चले जाएगा। और आने वाले समय में हमको रहने, खाने, वस्त्र, हर चीज का क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना इस चैप्टर को देख के लोगों को अवेयर किया जाए, शिक्षा व्यवस्था बढ़ाया जाए, ताकि लोग समझे कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। अगर जनसंख्या नहीं रोकते हैं ना, तो आने वाले 33 साल में हमारी जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी। अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि 150 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या है। अगर ऐसी चलता रहा हमारे, तो देश की जनसंख्या 33 साल में कितने हो जाएगी? 300 करोड़। ना रहने खाने के लिए अभी भी देख लो कितना दिक्कत हो रहा है। और आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो इसलिए इस जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार ने इस चैप्टर को क्या किया है, अवेयर किया है। आप जानते ही हैं कि अगर छोटा परिवार रहता है, जैसे मैं बोला गया है छोटा परिवार सुखी परिवार, कहने का मतलब यह है कि आपके परिवार में बहुत सारे कम, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपनी में बात करूं तो मान लो कि मेरी शादी हो गया, एक लड़का है एक लड़की है, और मैं मंथली का 15,000 रुपये कमाता हूँ। तो घर पे अगर 5,000 रुपये खर्चा काट देता हूँ, 10,000 बचता है, तो अच्छी तरह से बेटा और बेटी का पालन पोषण कर सकता हूँ और अच्छी तरह से शिक्षा व्यवस्था दे सकता हूँ। तो इसीलिए बोला गया छोटा परिवार सुखी परिवार। एक और बात बोला गया है बड़ा परिवार दुखी परिवार। कहने का मतलब ये है, फैमिली में अगर मेरे 5-6 लड़के हो जाएं और मैं कमा रहा हूँ 15,000 रुपये, तो क्या मैं अच्छे स्कूल में उन लोगों को पढ़ा पाऊंगा? क्योंकि खर्चा में आप छांट दीजिए 5,000 रुपये और 10,000 बच रहे हैं, तो 10,000 रुपये में अगर 5 मेरे लड़के हो, तो क्या सभी को अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा व्यवस्था उसको दिला सकता हूँ? अच्छा शिक्षा भी नहीं दे पाऊंगा, है ना, पालन पोषण भी अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए बड़ा परिवार दुखी परिवार, कहने का मतलब उसको सफलता नहीं मिलता है। तो इसीलिए बहुत सारे हमारे, जब वो सबसे पहले हमारा भारत ऐसा देश है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर 1951 ईस्वी में एक लागू किया गया था परिवार नियोजन, जिसमें बताया गया था, सरकार के द्वारा अवेयर किया गया था कि हम दो हमारे दो। और एक और जो कि बहुत सारे जितने बिजनेसमैन थे, वो लोगों ने, शहरी क्षेत्र के बिजनेसमैन थे, वो लोगों ने बोला था कि नहीं, हम दो हमारा एक। क्यों ऐसा? इसलिए बोल रहे थे कि मेरा मान लीजिए एक बिजनेस है और मेरा एक बेटा होता है, तो उस बिजनेस को मैं दे दूंगा तो आगे बढ़ाएगा और आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। वैसे हम भी आज सोचने लगे तो हमारा परिवार कहाँ होगा, वृद्धि करेगा। अगर हम दो हमारे 10 गो 12 गो हो जाओ तो काम चली हो, नहीं चलेगा ना। कहने का मतलब यह है कि हम दो हमारा 2 गो रहे तो ठीक बात, नहीं तो हम दो हमारे एक, अगर उससे ज्यादा बढ़ाते हैं तो फिर तो आप जानते ही हैं, आप अच्छे शिक्षा व्यवस्था उसको नहीं दे सकते हैं, अच्छा पालन पोषण नहीं कर सकते हैं। अगर एक बेटा रहे तो देखेला ना कितना सेवा होला हो, बहुत सेवा होता है, बहुत ज्यादा सेवा करते हैं उसकी, कहाँ पढ़ाएं, कहाँ खिलाएं, उसका क्या मतलब हम उसका जो मन करता है वो पूरा हम कर पाते हैं। तो वही 4 हो जाए तो पूरा नहीं होगा ना। इसीलिए छोटा परिवार सुखी परिवार और बड़ा परिवार दुखी परिवार। तो आप ही डिसाइड कर लो ना कि हमको क्या करना चाहिए, छोटा परिवार करना चाहिए। इसीलिए इस चैप्टर में हम लोग पूरा का पूरा, इस चैप्टर में जो डिपेंड है वो जनसंख्या नियंत्रण पर डिपेंड है कि जनसंख्या कैसे भी हम लोग को क्या किया जाए, कैसे भी करके जनसंख्या क्या किया जाए, रोका जाए।
और जनसंख्या रुकेगा कैसे? जब हम अवेयर होंगे, पढ़ेंगे, आखिर रोकना के तरीका भी तो मालूम होना चाहिए। अब हम सुन लिए कि जनसंख्या रोकना है, कैसे रोकना भाई? ये पता होना चाहिए ना क्या कि जनसंख्या रोकना कैसे है। इसलिए सरकार ने अवेयर किया और इस चैप्टर को क्या किया दिया है, ताकि हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर इस चैप्टर में हम जनसंख्या नियंत्रण कैसे करेंगे। तो आइए समझते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले दिया गया है, चैप्टर का नाम है जन स्वास्थ्य, और WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक परिभाषा इसको बताया था जनन स्वास्थ्य का, कि जनन स्वास्थ्य आखिर क्या है। जनन स्वास्थ्य का परिभाषा में देने की कोशिश करूं तो जनन के लिए जो भी अंग विकसित है हमारे शरीर में, उसको स्वस्थ रहना ही रहना चाहिए, प्लस मानसिक रूप से हमारा माइंड सही पूर्वक काम करना चाहिए, प्लस सारा शारीरिक रूप से और व्यवहारिक हमारा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, तथा मतलब देखिए इसमें लिखा हुआ है भावना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से, और उसके साथ साथ जनन के जितने भी अंग हैं वो अगर सभी स्वस्थ हैं तो आप बोलेंगे उसको जनन स्वास्थ्य बोल सकते हैं। अन्यथा जनन स्वास्थ्य इसमें से किसी के भी अगर मानसिक किसी प्रॉब्लम है, व्यवहारिक प्रॉब्लम है, तो फिर वो जनन स्वास्थ्य नहीं है। तो जनन स्वास्थ्य का परिभाषा क्या हो गया कि जनन स्वास्थ्य का अर्थ है कि जनन सहित सभी पहलू होता था, उसके साथ साथ व्यवहारिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनन स्वास्थ्य कहते हैं। ये लिखने के परिणाम आप नहीं लगेंगे, कहने का मतलब ये है, ये लिखेंगे क्यों? आप लोग वो 10 बजे जो लेक्चर आ रहा है उसमें आपको सही पूर्वक से, सही रूप पूर्वक से आपको PDF के अनुसार आपको उसमें दिया जाएगा क्या चीज? नोट्स, जिसको वजह से आपको लिखने में आसानी होगा और तुरंत उसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी सुनने की कोशिश करिए, जितना सुनेंगे ना तो माइंड में जाएगा उतना ही विकसित होगा। चैप्टर को समझेंगे नहीं तो रट्टा मारने से तो कुछ आता नहीं है, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। आप समझ लो और समझ लोगे ना तो हमेशा हमेशा के लिए आप फिट हो जाएगा, अन्यथा रट्टा मारने वाला ना 1 से 2 दिन में भूल जाओगे। आगे देखते हैं क्या है जनन स्वास्थ्य की समस्याएं। जनन स्वास्थ्य से बहुत सारा क्या होता है? समस्या उत्पन्न होता है, बहुत सारा। जैसे में अशिक्षा, पहला कारण है अशिक्षा। जनन स्वास्थ्य के संबंधी समस्या उत्पन्न होने का मेन कारण है पहला अशिक्षा। अशिक्षा क्या है? तो कहने मतलब अशिक्षा कहने मतलब हमारे पास शिक्षा नहीं है, तो अशिक्षा रहेगा, शिक्षा नहीं रहेगा तो अंधविश्वास करते हैं लोग, कुछ भी कह देते हैं उसको हम अंधविश्वास करते हैं। अंधविश्वास मतलब विश्वास नाम का कोई चीज हमारे पास नहीं रहता है। दूसरा बात क्या है? सोचने समझने की क्षमता कम, अज्ञानता कम रहता है। देखिए जिसमें बाल विवाह, अंधविश्वास हो गया। और मैंने बाल विवाह कहने मतलब ये है मेरे 4 बच्चियां हैं, 4 बच्चे हैं मेरे कहने मतलब 4 बच्चे हैं। वो कोई आगे बोल दिया कि आपका तो 4 बेटी है और आप एक एक करके नहीं लोग को विदाई करेंगे ना तो आने वाले समय इतना महंगाई बढ़ जाएगी, इतना महंगाई बढ़ जाएगा ना कि आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। इसीलिए आप शादी कर दीजिए, इन बच्चियों सबका शादी कर दीजिए। और 14 साल की उम्र में पढ़े लिखे तो है नहीं, उसको तुरंत शादी करा दी। अब बताओ जो लड़की का 14 साल में बाल विवाह मैंने करा दिया, उसका सही पूर्वक गर्भाशय या अन्य सभी जनन से संबंधित जो भी अंग है वो सही पूर्वक विकसित नहीं है, और सही पूर्वक विकसित नहीं है तो जनन संबंधी विश्व उसको क्या होगा? समस्या उत्पन्न होगी कि नहीं उत्पन्न होगी? अज्ञानता यही है। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दूसरा है रूढ़िवादी लोग। रूढ़िवादी लोग क्या होते हैं? रूढ़िवादी मैंने नहीं समझ रहे हैं, रूढ़िवादी नहीं समझ रहे हैं, मतलब अपने जिद पे अड़ जाना। मतलब कहने का मतलब मैं रूढ़िवादी हो गया, अपने जिद पे अड़ गया। वैसे बहुत सारे लोग होते हैं अपने जिद पे, आप समझाओ ना उसको तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप जितना मतलब उनको समझाओगे उतना ही तुम पे क्या हो जाएंगे? गुस्सा हो जाएंगे। रूढ़िवादी लोग क्या करते हैं? अपने जिद पर अड़ जाए ना तो बाल विवाह करा देते हैं। मतलब अपने जिद पर अड़ जाए कि हमको करा देना है। एक मेरे गाँव की घटना है जो कि मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा। मेरे गाँव में एक जो है, नाम मेंशन नहीं करूंगा मैं, उनकी 14 साल की बेटी को अपने शादी तय कर दिया। मैं गया और वहां पे बोला कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? अभी बच्ची छोटी है, उसका शादी करा रहे तो अच्छी बात तो नहीं है, अभी उसका उम्र नहीं हुआ है। तो बोलने लगा कि तू ही जाना तेरा ढेर, तू ही जानता रहो, हमारा जानकार हो गई बड़ा। बोलने लगे मेरे को, है ना। मैं बोला कि देखिए आप खुद समझिए, आप पढ़े लिखे नहीं है, मैं पढ़ता हूँ, मैं जानता हूँ कि अभी ये लड़की शादी लायक नहीं हुई है। फिर वो जबरदस्ती मेरे से बोलना, भी बोलते भी नहीं उतना, और उस बच्ची का शादी कर दिया। अब बताओ बाल विवाह करा दिए हैं तो क्या नुकसान होगा कि नहीं होगा? जनन संबंधी उसको समस्या उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? बताइए होगा कि नहीं? ये रूढ़िवादी लोग होते हैं, अपने जिद पड़ जाएंगे तो वही करेंगे, कितना भी समझा लो फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग का फर्ज क्या बनता है कि ऐसे अगर कभी हमारे गाँव में या समाज में ऐसा हो रहा है तो हमको रोकना चाहिए। अगला दिया गया है क्या चीज? विधवा को उत्पीड़ित करना। मतलब विधवा को उत्पीड़ित करना क्या मतलब? विधवा शादी नहीं करना चाहती फिर भी उत्पीड़ित करते नहीं, तुम शादी कर लो कर लो। रूढ़िवादी लोग नहीं हो जाते हैं कि नहीं तुमको करना ही तो करना ही तो करना है। अरे भाई हमको मन नहीं है तो उसको भी फिर उत्पीड़ित करते हैं, ये रूढ़िवादी लोग होते हैं। उससे भी जनन संबंधी समस्या कैसे?
आप बोलेंगे फिर इसको कैसे जनन संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकता है? कहने का मतलब ये है कि पहले से उसकी शादी किसी और से हुआ है और फिर उसके पति डेथ कर गए हैं या किसी कारणवश डेथ कर गए हैं और उसकी शादी किसी और से कराते हैं, तो फिर बहुत सारे चांसेस हैं कि उसको बहुत बीमारियां फैल सकता है, जनन संबंधी बहुत सारी समस्या हो सकता है, जो कि आगे इस चैप्टर में ही जिक्र करेंगे। अगला दिया है क्या? नर शिशु को महत्व देना। और क्या हमारे समाज में ऐसा भी फैला हुआ है कि देखिए अगर हमारा बेटा होता है तो फिर बढ़िया है और बेटी होगी तो फिर क्या है, दिक्कत है। कहने का मतलब यह है भ्रूण में ही एक प्रक्रिया होता है एमिनोसिंथेसिस। एमिनोसिंथेसिस प्रक्रिया क्या है? एमिनोसिंथेसिस प्रक्रिया जो है उसको बनाया गया है हमारे शरीर में। अगर जो गर्भाशय में शिशु पल रहा है उस शिशु का बीमारी कोई तो नहीं है, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है कि नहीं है, उसके लिए आपको एक विधि कराया जाता है, जांच कराया जाता है जिसका नाम है एमिनोसिंथेसिस। लेकिन उससे लिंग का भी पता लग जाता है कि लड़का है कि लड़की। तो लोग बहुत सारे लोग देखा क्या कि लिंग का पता लगाने लगे और अगर लड़की है तो उसको मार दिया जाए, और लड़का है तो ठीक है, बहुत खुशी होती थी, पार्टी होती थी। अगर लड़की है तो उसको मार दिया जाता था घर में ही। आप खुद डिसाइड करो, जब हमारे गर्भाशय में कोई चीज मतलब भ्रूण पल रहा है और उसकी हत्या हम करा दें तो क्या जनन संबंधी समस्या उत्पन्न नहीं होगा? वो जाएगा, कोई भी दवा देंगे, कुछ भी किसी भी तरह से माता को नुकसान होगा ही होगा, उसे जनन संबंधी समस्या उत्पन्न होगी। ऐसा नहीं करना चाहिए कि नर शिशु को महत्व दिया जाए और मादा शिशु को नहीं दिया जाए। अगला दिया गया है मादा भ्रूण हत्या। अभी मैंने बताया कि अगर लड़की है तो उसको मार डालो। भ्रूण तो मतलब भ्रूण कहने मतलब ये जो गर्भाशय में पल रहा है उसको भ्रूण बोलते हैं, उसकी हत्या कर दो और नर शिशु है तो ठीक है। ये कहाँ की बातें हैं? ये गलत बातें हैं, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। अगर समाज में ऐसा होता है तो फिर आप लोग कहना लेना लायक नहीं हो। इसीलिए आज हम लोग अवेयर होंगे, इस चैप्टर को अच्छी तरह से ढंग से पढ़ेंगे और तभी ना दूसरे को सलाह देंगे। और आप भी पढ़ते रहिए, बिल्कुल अच्छा होगा। 10 बजे का लेक्चर देखना नहीं भूलेंगे। और वीडियो का समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन की घंटी दबाना नहीं भूलेंगे। जय हिंद दोस्तों।